वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने डे टू एजेंडा में सीखे थे, साथ में मतलब पढ़े भी थे कि हाउ सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइज योर डेटा। सेल्सफोर्स कैसे ऑर्गेनाइज करता है आपका डेटा को, और उसके बाद में कितने तरह के सेल्सफोर्स होते हैं। ठीक है, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि दो तरह के सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट होते हैं, अबाउट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड अबाउट कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने डे टू में फिर से देखा था कि हाउ हाउ इज ऑब्जेक्ट फील्ड एंड रिकॉर्ड फील्ड, सॉरी, व्हाट इज ऑब्जेक्ट फील्ड एंड रिकॉर्ड फील्ड। ऑब्जेक्ट फील्ड एंड रिकॉर्ड फील्ड क्या होते हैं, साथ में मतलब हम लोगों ने ये भी बनाकर भी देखे थे। ठीक है, और कैसे मतलब इसको क्रिएट करते हैं, कैसे फील्ड बनाते हैं, कैसे टैब बनाते हैं। और उसके बाद में एक प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने बनाए थे अबाउट होटल रिजर्वेशन सिस्टम बोलकर। ठीक है, तो हम लोग आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा सेम आपका डे टू का जैसा ही रहेंगे। हम लोग आज भी प्रैक्टिकल साथ में करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में डे थ्री का जो हमारा एजेंडा रहेंगे वो रहेगा आपका डेटा मॉडल अबाउट। मैं डिटेल में बताऊंगा। ये हम लोग ने पिछले जो क्लास में किए थे सेम दैट इज ऑल्सो डेटा मॉडल, लेकिन आज मैं एक्सप्लेन करते हुए आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि सर हम लोग ने पिछले बार तो यही सब किए थे या सेम चीज हम लोगों ने किए थे सर, क्या डिफरेंट क्या है। तो आप लोग को जितना ज्यादा प्रैक्टिस हुआ उतना मतलब आपका जो एक्सरसाइज रहेंगे इफेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो अबाउट डे थ्री एजेंडा जो रहेगा आपका डेटा मॉडल रहेंगे, साथ में कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेल रहेंगे कि, और उसके बाद में आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट डिटेल रहेगा कि, और उसके बाद में हम फिर से एक प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, एचआर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पूरी आज प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, हम लोग पार्ट बाय पार्ट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसको हम इस प्रोजेक्ट को हम लोग 10 दिन 15 दिन महीने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं डेटा मॉडल होता क्या है। ठीक है, और डेटा मॉडल जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको किसी इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो और आपसे क्वेश्चन कर दिया कि अम, कि व्हाट इज अ डेटा मॉडल। तो आप डेटा मॉडल जैसे ही आप मतलब डिस्क्रिप्शन बताना फटाफट स्टार्ट कर दोगे एकदम। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टेबल इज विच द डेटा इज स्टोरेड इन द रिलेशनशिप बिटवीन देम ईच अदर। आप करना स्टार्ट कर दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन मतलब ले सकते। लेकिन इंटरव्यूअर सिर्फ डिस्क्रिप्शन से आपको इम्प्रेस नहीं होते हैं। वो इम्प्रेस कैसे होते हैं कि आप उनको एग्जाम्पल के साथ कैसे बता रहे हो बोलकर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक अमेजन का टेबल है। अमेजन आप लोग सब जानते हो। ठीक है, तो एक अमेजन का टेबल है। तो अमेजन जब आप लॉग इन करते हो क्या क्या होंगे उसके अंदर में, कैसे वो क्रिएट कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको एक यूजर के टेबल होंगे। ठीक है, ये यूजर का टेबल होगा। यूजर के टेबल के अंदर में क्या क्या डिटेल मिलेंगे। यूजर टेबल यानी कि आपका कहने का मतलब अबाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके, बात कर चुके हैं। एक टेबल कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट के अंदर में यानी कि टेबल के अंदर में जो कॉलम होते हैं, ठीक है, उसको फील्ड बोला जाता है। जैसे कि नेम का फील्ड हुआ, ईमेल का फील्ड हुआ, फोन का फील्ड हुआ, एड्रेस का। और इसके अंदर में जो डेटा डालेंगे उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो एक अमेजन का मान लीजिए कि आपके पास में एप्लीकेशन है। ठीक है, ऐप है, और उसके अंदर में मुझे क्या क्या डिटेल मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या हो सकते हैं वहां पर, यूजर का टेबल हो सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप टेबल हो सकते हैं। अब यूजर के टेबल में आपको क्या क्या मिलेंगे, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, यूजर का एड्रेस। ठीक है, उसके बाद में प्रोडक्ट टेबल होंगे यानी कि प्रोडक्ट आपका ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, उसके अंदर में क्या क्या कॉलम रहेंगे, प्रोडक्ट आईडी,
ठीक है, प्रोडक्ट का नाम, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह वगैरह सब, उसका प्राइस कितना है, प्राइस एक आपको कॉलम होंगे, प्रोडक्ट का डिटेल वाला कॉलम होगा। ठीक है, वहां पर फिर सेलर टेबल होंगे कि कौन सेल कर रहा है, किस कंपनी के थ्रू ये सेल हो रही है। ठीक है, यानी कि आपकी बहुत सारे टेबल मिलके हम लोगों ने पिछली बार बनाए थे। ठीक है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, जंक्शन रिलेशनशिप्स, ठीक है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी आज हम लोग डिटेल में सीखते हैं ऑफर टेबल। ठीक है, ऑफर भी टेबल होगा कि किसको ऑफर ये मिलना चाहिए, किसको कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए। नॉर्मल यूजर है, चलो 10% डिस्काउंट दे दो, दिवाली ऑफर चल रही है 10% डिस्काउंट दे दो यूजर के लिए। प्रीमियम यूजर है, ठीक है, तो प्रीमियर यूजर के लिए चलो 50% डिस्काउंट देखो। एक ऑफर टेबल तो होंगे ना, तभी तो आपको जैसे ही आप मतलब प्रीमियर से लॉगिन करते हो नॉर्मल यूजर से, ठीक है, कैसे आपके दोस्त बोलते हैं भाई तू प्रीमियम यूजर हो चुका है, तुझे 50% डिस्काउंट मिलेंगे, तू अपने थ्रू मुझे कुछ भी लैपटॉप मंगवा दे, ठीक है, मोबाइल मंगवा दे, बोलते हैं ना। तो सेम वैसा ही आपको ये सभी चीज की जो कनेक्शन रहेंगे उसको डेटा मॉडल बोलते हैं। ठीक है, सेम आपका आईआरसीटीसी में आ जाइए, फिर दूसरा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, आईआरसीटीसी में आ जाइए। आईआरसीटीसी में क्या होंगे, वहां पर एक यूजर टेबल होगा जिसमें कि आपको जो सफर करने वाले रहेंगे उसका नाम होंगे, उसका ईमेल एड्रेस, ठीक है, कि आपका टिकट कंफर्म हुआ नहीं हुआ वगैरह सब बोलने के लिए ईमेल भेजते रहते हैं आईआरसीटीसी। उसके बाद में फोन नंबर, ठीक है, उसके बाद में एड्रेस होंगे। ये ऐसे यूजर टेबल में होगा आईआरसीटीसी, यानी कि मतलब आप जब ट्रेन के टिकट बुक करते हो वो यूजर के लिए, वहां पर भी यूजर टेबल होंगे, ट्रेन डिटेल होंगे वहां पर, एक ट्रेन डिटेल का टेबल होंगे। ठीक है, कि ट्रेन नंबर क्या है, ट्रेन का नाम क्या है, ठीक है, ज्ञान गंगा एक्सप्रेस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत कुछ, टाइप, ठीक है, किस टाइप का वो ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, हॉलीडे ट्रेन है, सुपर फास्ट ट्रेन है, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, आपको पता है ऑलरेडी दिवाली में ये सब में मतलब आपको स्पेशल ट्रेन सब चलते रहती हैं, तो वो भी टेबल होंगे। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, टू। तो ये सब चीज रहती है यहाँ पर, टेबल रहते हैं, क्योंकि विदाउट टेबल तो आप डाटा कहीं पर स्टोर कर नहीं सकते हो। ठीक है, टिकट रहेंगे, आपका टिकट कटा चुके हैं, पीएनआर नंबर उसमें रहेगा, यूजर रहेंगे, ठीक है, उसके बाद में उसमें भी आपका ट्रेन का नाम रहेंगे, उसके बाद में कितना आपने पैसे खर्च किए हैं, ठीक है, कितने का उसका टिकट का रेट है वगैरह वगैरह सब आपको, ये सभी चीज के जो एक दूसरे के साथ में रिलेशन रहती है। ठीक है, ये जो हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए आपको एक जो रो कॉलम, ठीक है, जो बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, उसको ऑब्जेक्ट इज नथिंग, ऑब्जेक्ट इज ऑल, ये जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, एज पर एक टेबल है, आपका जितना जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप मतलब टेबल को क्रिएट करोगे, रिकॉर्ड आप वहां पर डालोगे, जितना रिकॉर्ड आपको डालना है। ठीक है, ये सभी चीज को बोलते हैं डेटा मॉडल। ठीक है, हम जानेंगे इसको, ज्यादा हम थ्योरी में ध्यान नहीं देंगे, हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, इसको तो सर क्या हम अमेजोन बनाने वाले हैं क्या, मतलब आज अमेजोन का हम लोग मतलब कुछ टेबल वगैरह से बनाएंगे, नहीं, हम अमेजोन का टेबल नहीं बनाएंगे, अमेजोन का टेबल ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, इट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आईआरसीटीसी का बनाएंगे क्या, नहीं, हम आईआरसीटीसी का नहीं बनाएंगे हम। मैं ये बस आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा व्हाट इज ए डेटा मॉडल, तो आपको बस ये एग्जांपल देनी है कि ऐसे डेटा मॉडल होता है, ये है डेटा मॉडल। ठीक है, उसके बाद में आपको जब एचआर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट करोगे तो एक नॉर्मल आज का जो हम करने वाले हैं, जैसे कि हम एक एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे। एम्प्लॉय टेबल में क्या रहेंगे, एम्प्लॉय का नाम रहेंगे, किस तरह के एम्प्लॉय है, ठीक है, परमानेंट, ठीक है, वेंडर है, इंटर है, इंटर्नशिप करने के लिए आया है क्या, ठीक है, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ, डेट वाली टेबल। ठीक है, तो जो डेट वाली टेबल रहती है आपकी, सॉरी डेट ऑफ बर्थ वाली, और डेट एंड टाइम के साथ में आती है।
क्योंकि यहाँ पर जो जन्म कुंडली निकलती है किसी भी की भी तो टाइम के साथ होना चाहिए। ठीक है, एएम पीएम बहुत माइंड मतलब आपको ध्यान दिया जाता है, इसीलिए डेट एंड टाइम आपको सेलेक्ट करनी है। प्रैक्टिकल भी करके दिखेंगे हम लोग। एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहनी चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय का सैलरी, कितना सैलरी आता है, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस, एम्प्लॉय का स्टेट कौन सी है, एम्प्लॉय की सिटी कौन सा है, ये वगैरह सब। तो ये क्या चीज में आपका जो इसके डेटा टाइप रहेंगे, ठीक है, तो आपका जो इसके डेटा टाइप रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय का जो नाम रहेंगे वो टेक्स्ट में रहेगा। ठीक है, एम्प्लॉय टाइप पिक लिस्ट रहेंगी आपकी। ठीक है, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ आपको डेट एंड टाइम वाले रहेंगे डेटा। उसके बाद में आपका ये एम्प्लॉय का डेट ऑफ जर्नी, हम ये सब कुछ करेंगे। ठीक है, हम थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान देंगे और हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए मैं आपको ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। हम्म, हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर। ऑलरेडी हम लोग ने पिछली बार ही org बनाए थे। अब यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ। ठीक है, ये देखिए लाइटिंग एक्सप्लेन, लाइटिंग ओपन हो रही है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था यहाँ पर क्लासिक और लाइटिंग होती है। सेल्स फोर्स का जो आपको लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओपन हो गई। अब हम लोग पिछली बार वाला भी अपना ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सा बनाए थे। हम लोग रिजर्वेशन रूम होटल वगैरह सब बनाए थे। ठीक है, फिर से चलते बनाने के लिए यहाँ पर आपको सेटअप पे चलते हैं। बनाते हैं हम एक टेबल एम्प्लॉय। ठीक, तो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर भी जाकर आप बना सकते हो, ऑब्जेक्ट मैनेजर पर क्लिक कर लो आप। ठीक है, और यहाँ से भी बना सकते हैं आप। ये देखिए कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, इससे पहले मैं चलिए आपको ना एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये सेल्स फोर्स में ना क्या क्या होती है, और उसके बाद में आपको डेटा और मेटा डेटा क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि मतलब आपको सेल्स फोर्स में डेटा कैसे मैनेज कर रही है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका डेटा देखते हैं। अपॉर्चुनिटी में क्या क्या डेटा है इसके। आपको अगर डेटा मान लीजिए कि इसका देखना है कहाँ पर है, सर यहाँ पर तो कोई भी डेटा नहीं है, फिर कहाँ पर मैं देखूँ डेटा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑल अपॉर्चुनिटीज में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब आपका जो डेटा वगैरह सब है। ठीक है, ये देखिए डेटा है। तो आप फिर या, यार हम लोग तो डेटा डाले नहीं, फिर डेटा कहाँ से आ गए। ये सेल्स फोर्स हमें डेटा देते हैं। ठीक है, कि आपको देखने के लिए, या मतलब आपको अलाउ करती है डेटा को। ठीक है, तो ये देखिए हमारे यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में लीड्स का भी है। ठीक है, अब डेटा खुद से यहाँ पर फिल भी कर सकते हो, फुलफिल भी कर सकते हो। चलिए यहाँ पर देखते हैं।
ठीक है, ये रहा। आप खुद फुलफिल भी कर सकते हैं यहाँ पर डेटा वगैरह सब। ठीक है, इसको आप इधर से उधर भी कर सकते हो। मान लीजिए कि मुझे नहीं यहाँ पर ना कंपनी नहीं, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर पहले ईमेल ईमेल देखना है। ठीक है, ये देखिए, मुझे आफ्टर नेम के बाद में ईमेल ईमेल वाली कॉलम दिखाई देना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जाएंगे, सेलेक्ट फील्ड एंड डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ये रही, ये रही। ठीक है, ये आ गई आपको। ठीक है, आपको कुछ यहाँ पर बहुत सारे कुछ है कि आपको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको भी हटा सकते हो जो आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो को बार बार आप देख कर ना समझ जाएंगे। ठीक है, लिस्ट व्यू एंड कंट्रोल में हम लोग जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट फील्ड एंड फील्ड टू डिस्प्ले। ठीक है, अब यहाँ पर ना मुझे सिटी नहीं दिखाई दे रही है सर, यहाँ पर तो मैं सिटी कहाँ से, ठीक है, तो सिटी को लेकर आते हैं फिर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लेकर आने के लिए ये सिटी को ऐसे लेकर आ गए। ठीक है, सिटी को लेकर आए सर, सिटी तो यहाँ पर क्या करें, तो सिटी को हम लोग ऊपर लेकर आते हैं फिर, ये सिटी को ऊपर लेकर आए। ठीक है, ऐसे वन, कहाँ पर रखेंगे, स्टेट के बगल में इसको रखते हैं सिटी को। ठीक है, अब ये चीज की जरूरी नहीं है हमें, ऑनर कौन है इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी निकाल देते हैं। क्रिएटेड डेट कब बना हुआ था वो नहीं देखने की जरूरी है हमें, उसको भी हटा देते हैं। लीड का स्टेटस क्या है सर, चलिए देखते हैं। सिटी हम लोगों ने रखा था पहले, यहाँ पर सिटी नहीं था। ठीक है, ये ऑनर था तो ऑनर को हटा दिया हम लोगों ने यहाँ से। ये देखिए, सिटी हमें दिखाई दी यहाँ पर। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? ये डेटा है आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं अकाउंट को भी आप सेम, हम यहाँ पर खुद का रिकॉर्ड भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर से आपको अकाउंट में भी जाकर देखना है तो यहीं से, ठीक है, हम लोग ऑल अकाउंट में जाकर देख सकते हैं। ये देखिए, हम लोग यहाँ पर भी आपको, और इसका आपको यहाँ पर भी हम लोग डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर भी खुद का हम लोग यहाँ पर आपको कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको चलते हैं, इसका आप मेटा डेटा देखते हैं, इसका मेटा डेटा क्या कहाँ पर है। ठीक है, सेटअप में चलते हैं। ठीक है, अगर आपको एडिट ऑब्जेक्ट करना है तो हम लोग यहीं से करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में हम सेटअप में चलते हैं, अब मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे हम लोग। थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। आई थिंक आप भी मैनेज कर लोगे। अब हम कहाँ पर थे, ऑल अकाउंट, अकाउंट के हम लोग इसमें थे। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए ये टैब चेंज किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जाकर ए सी अकाउंट, ये इसका मेटा डेटा है आपका। ठीक है, ये इसका मेटा डेटा है आपका। अब यहाँ पर देखिए, इसका सब कुछ बना हुआ है जहाँ पर ये स्टोर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, पिकलिस्ट वैल्यू, इंडस्ट्री इंडस्ट्री पिकलिस्ट वैल्यू है। ठीक है, ये आपका, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड फील्ड बना कर दिया है किसने, सेल्सफोर्स ने। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो इसका। आपको कांटेक्ट में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने पिछली बार जो कांटेक्ट बनाई थी। ठीक है, हम ऑल कांटेक्ट में भी जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑल कांटेक्ट में। ठीक है, ये कांटेक्ट का ये जो मैंने बनाया था, लेकिन ऑल कांटेक्ट में ये सब मैंने नहीं बनाया था, मुझे किसने दिया है, सेल्स फोर्स ने दिया हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पर भी हम लोग बना सकते हैं कुछ, ठीक है। तो चलिए हम इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग खुद का ही बना लेते हैं। तो हमें बनाना क्या है आज? आज हमें एम्प्लॉय टेबल बनानी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमेशा हैबिट रखिएगा पुरलर रखने का, ठीक है। हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एम्प्लॉय का क्या होगा, नाम होंगे, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। टेक्स्ट ही रख देते, मैंने आपको बताया था। ये आपको अलाउ करना है क्या, ठीक है, ऑप्शनल फ्यूचर है। हम लोग फ्यूचर में इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, अलाउ कर देते हैं, ठीक है। ये सब क्या करना है, शेयरिंग करना है क्या? हाँ, इसको जैसा है आप वैसा ही रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कुछ नोट्स वगैरह सब उसमें पेज लेआउट सब करना है क्या? हाँ करना है, फिर करेंगे इसमें, ठीक है। हमें यहाँ पर ये जो टैब है, ठीक है, ये ऐसा टैब हमें रखना है क्या? हाँ रखेंगे, नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग डेटा कैसे स्टोर करेंगे वहाँ पर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर सेव न्यू करेंगे, तो आपको फिर टैब रखने का ऑप्शन वो नहीं देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, बाईपास कर देगा, और आपको डायरेक्ट वो बोलेगा न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट बनाओ। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे हम लोग, आ गई है टैब रखने, कैसा मतलब आपको टैब चाहिए एम्प्लॉय टेबल के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एम्प्लॉय के लायक कुछ टैब वगैरह सब है क्या यहाँ पर, एम्प्लॉय की तरह दिखने वाले कोई टैब, ठीक है। तो ये फैन एम्प्लॉय क्रिएट ऑन स्टाइल टैब आप अपना भी खुद बना सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। ट्रैक यहाँ पर एम्प्लॉय का कुछ ऐसा टैब नहीं है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम जैसा हो वैसा ही रहेगा। चलिए, कुछ तो ले ही लेते हैं, फैन, चलिए ऐसा ही ले लेते हैं, ठीक है। कुछ ये चेंज करना है नहीं, इसको हमें कुछ चेंज नहीं करने की जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल है। इसको कुछ विजुअल विजुअल करना है क्या? तो नहीं, अभी इसको कुछ नहीं करना है, डिफॉल्ट ही रहने देते हैं फिर से, ठीक है। सर यहाँ पर तो बहुत टिक वगैरह सब लगा हुआ है, क्या करना है इसको? तो ये आपको विजिबिलिटी के लिए है, तो हाँ हमें विजुअल रखना है इसको, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। ये टैब बन गया सर, यहाँ पर तो हम लोगों ने ये सब चीज़ नहीं बनाई थी, ये तो आ गया, ठीक है। हाँ ये आ जाएंगे, ठीक है। आपको चलते हैं, क्या करते हैं, दूसरे इसमें जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। देखते हैं हमारा टैब बन गया है कि नहीं बना है अभी तक। यहाँ पर चलेंगे मोर में, ठीक है। मोर में ये देखिए हमें एम्प्लॉयज वाले टैब बन गए, ठीक। अब यहाँ पर एम्प्लॉय में जाएंगे तो हमें तो यहाँ पर सर, यहाँ पर तो कोई भी डेटा नहीं है, डेटा हमें डालना है, ठीक है। न्यू में चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, एम्प्लॉय का नाम डालते हैं, ठीक है? ये आपका खुद पे खुद आ जाएंगे। पहले एक डालकर देखते हैं क्या चेंजेस होती है, उसमें आपको समझ में आएंगे, ठीक है।
राहुल। ठीक है, कुछ डालते हैं आप, सेव एज न्यू। और भी आपको डेटा डालना है तो सेव एज न्यू कीजिए, नहीं तो फिर सेव कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको डाल दिए। ये क्या हुआ, एम्प्लॉय नेम राहुल। ठीक है, क्रिएटेड बाय सुजीत सिंह। ठीक है, यानी कि मैं। ठीक है, ये ऑनर कौन है इसका, सुजीत सिंह है। ठीक है, लास्ट मॉडिफाई किसने किया था, यानी कि जब बना हुआ है लास्ट मॉडिफाई, आपको ऑटोमेटिकली लास्ट मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो सर यहाँ पर तो आपको डिफरेंट टाइम दिखा रही है, यानी कि मैं अभी बना कितन ये जो वीडियो बन रही है आपकी, वो कितने बजे बन रही है, 7 बजे बन रही है। ठीक है, और ये 3 तारीख को बन रही है, 11/2022। लेकिन ये तो 2 तारीख है सर। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे हम लोग, तो चलिए इसको भी पहले हम लोग ठीक कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम लोग फिर से अपना होम वाली पेज में गए। ठीक है, यहाँ पर होम में गए, यूजर में जाएंगे। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा स्लो होते हैं। यूजर के अंदर में आपको फिर से यूजर में जाएंगे, यूजर के अंदर में यूजर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं ये यूजर के अंदर में यूजर में गया। ठीक है, होम में गया, सर्च के बाजू में यूजर मैंने टाइप किया, और यूजर के अंदर में यूजर में गया। अब यहाँ पर चलेंगे, हमारा कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, ऑनर कौन है, सुजीत सिंह। तो यहाँ पर हम सुजीत सिंह में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सुजीत सिंह में गए, उसके बाद में स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आएंगे, ये सबको हमें कुछ नहीं करना है फिलहाल में। ठीक है, यहाँ पर नीचे आए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या सर, ये तो अमेरिका लॉस एंजल्स। ठीक है, तो हमें इसको चेंज करनी है। यहाँ पर अब सर्च करते हैं, सर्च करते हैं यहाँ पर, क्या सर्च करेंगे, इंडिया किधर है भाई। ठीक है, एशिया, 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 कोलकाता। यहाँ पर कोलकाता का हम लोग टाइम सेलेक्ट करेंगे। कोई कोई ये भी, ये नहीं है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, एशिया कोलकाता, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेव करेंगे। ठीक है, तो अपने आप बाकी सब चेंज हो जाएंगे वो। ठीक है, देखते हैं अब हमारा कुछ चेंजेस हुआ क्या। आते हैं जहाँ पर हम लोगों ने डेटा सेव किया, तो वहाँ पर आकर देखते हैं। ठीक है, इसको भी रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये चेंज हो चुकी है, ये चेंज हो चुकी है आपका, ये देख लीजिए, ये चेंज हो चुकी है। ठीक है, लास्ट मॉडिफाई हम लोगों ने कब किए थे, 6:59 AM को किए थे। ठीक है, यानी कि ये दिखा रही है। ठीक है, आपको सेम वैसा ही करेंगे। ठीक है, ये जो है ना आपका, ये स्टैंडर्ड आपको फील्ड, स्टैंडर्ड फील्ड है। ऑनर नेम, लास्ट मॉडिफाई, क्रिएटेड बाय। ठीक है, ये सब आपको स्टैंडर्ड फील्ड के अंदर में आपको दिया जाता है। ठीक है, ये अपने आप आ जाती है, इसको हमें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं फिर से। ठीक है, तो अब फिर से हम कहाँ पर जाएंगे, हम फिर से अपना ऑब्जेक्ट में जाएंगे।
हम लोग यहाँ से भी आपको एम्प्लॉय में गए, ठीक है, यहाँ से भी हम लोग एम्प्लॉय में फील्ड एंड रिलेशन में जाएंगे, ठीक है। अब हमें कौन सा बनानी है, दूसरा टेबल डेट ऑफ ज्वाइनिंग का हम लोग बनाते हैं, ठीक है। डेट टाइप रहेंगे वो, चलिए, जो डेटा टाइप उसके रहेंगे हम लोग डेट और टाइम, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम लोग सिर्फ डेट का सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में, क्योंकि वो ऑफिस टाइम में ऑफ कोर्स आएंगे, वो ये नहीं है कुछ कि हाँ उसी टाइम पे आना है तो ज्वाइनिंग होंगे, नहीं तो फिर नहीं होंगे भैया। इसीलिए चलिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फील्ड नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। रिक्वायर्ड रखना है क्या, इसको अभी नहीं रखते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हमें एक चीज करनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है, आपको जब एचआर ऑफर लेटर देता है तो क्या रहते हैं उसकी, सर मैं 30 डेज के बाद ज्वाइन करूंगा, मैं 10 डेज के बाद ज्वाइन करूंगा, मैं 45 डेज के बाद ज्वाइन करूंगा, मैं 90 डेज के बाद ज्वाइन करूंगा, ये सब रहते हैं। तो इसको हम कैसे मतलब रिजॉल्व करेंगे, ये मतलब रहती है ना आपकी, तो हमेशा डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो रहती है वो आपको बाद का मिलना चाहिए। तो कैसे हम इसको करेंगे, हम इसको आएंगे डिफॉल्ट वैल्यू यानी कि फार्मूला फील्ड में, यहाँ पर करेंगे टुडे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे आप फॉर्मेट मतलब इसका बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर टुडे प्लस 10 डेज, आफ्टर 10 डेज का हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, विजुअल होना चाहिए, हाँ विजुअल होना चाहिए, तभी तो हम लोग डेटा डालेंगे, नहीं तो फिर कैसे करेंगे, तो विजुअल कर देते हैं सबको। नेक्स्ट, ठीक है, सेव करते हैं, चल के देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जहाँ पर अपना एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बना रहे हैं वहाँ पर देखते हैं जाकर कि कुछ प्रोग्रेस हुआ है क्या वहाँ पर, ठीक है। चलिए बनाते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर न्यू कॉन्टैक्ट में फिर से अगेन, ठीक है, सॉरी, न्यू एम्प्लॉय में जाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय के अंदर में जाने के बाद में न्यू हम लोग डेटा बना रहे हैं फिर से, ये आ गई डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। फिर से हम लोग यहाँ पर कुछ भी, सुजीत, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए आज की तारीख कितनी है, 3/11/2022, ये क्या आ गई ना, ठीक है। 11 महीना यानी कि नवंबर, 13 तारीख 2022, यानी कि हम हमारा फार्मूला जो है वो काम कर रही है, ठीक है। सेव करेंगे इसको, सेव हो गई, ठीक है, हो गई सेव, ठीक है। तो ऐसे करके अब हम फिर से, मैंने ऑलरेडी दूसरा टैब यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर से जाऊँगा, न्यू, अब हमें कौन सा यहाँ पर चाहिए, हमें जो चाहिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाली, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में है, और डेट ऑफ बर्थ जो रहती है हमेशा डेट एंड टाइम में रहती है, ठीक है। जन्म कुंडली बनती है ना टाइम के हिसाब से, 2:10, 3:05, ठीक है। तो डेट एंड टाइम,
डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। चलिए, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद में यहाँ पर इस फील्ड को रिक्वायर करना है क्या? नहीं, रिक्वायर्ड नहीं करते हैं, और यहाँ पर कुछ फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विजिबल, नेक्स्ट, सेव करते हैं, ठीक है। ये आ गया डेट ऑफ बर्थ टाइम के हिसाब से। चलिए यहाँ पर फिर से हम लोग रिफ्रेश करते हैं इसको, पेज को रिफ्रेश कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको ना दिखाई नहीं देंगे, या मतलब वो क्या है कि सब कुछ क्लाउड में हो रही ना आपकी, तो इसलिए रिफ्रेश करना ज़रूरी है। आपका इंटरनेट स्पीड भी कितना है वो भी आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे, फिर से न्यू, अभी तक नहीं आया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ, रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। देखते हैं रिफ्रेश करके यहाँ पे, न्यू, न्यू डेटा इंटर करना है हमें। अभी तक नहीं आया हुआ है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि लाइटिंग में चलते हैं, लाइटिंग में करते हैं, ठीक है। सॉरी, क्लासिक में करते हैं, लाइटिंग में तो हम लोग काम काम कर ही रही हैं, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पर, स्विच टू क्लासिक करना है। हम लोगों का यहाँ पर टेबल ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। एम्प्लॉयज में जाते हैं यहाँ पर, क्लासिक भी आपका सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी, ये भी मुझे यहाँ पर भी काम करना इजी लगता है, ठीक है। ऐसे फील्ड रिकॉर्ड वगैरह सब यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारा एम्प्लॉय में है, डेटा हमें यहाँ पर ये करना है। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ इसमें आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग डालेंगे प्रशांत, नाम डाल दिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10 दिन के बाद की दिखा रही है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। सर यहाँ पर तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको डिफॉल्ट पुराना होना चाहिए, बंदे मतलब आगे का भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखो आज 4 है, मैं यहाँ पर ये भी डाल सकता हूँ, ठीक है। 18 तारीख भी डाल सकता हूँ, तो पुराना आना चाहिए सर, ठीक है। तो हम वो भी बनाएंगे कि हमें आज से कोई भी एम्प्लॉय 16 साल का कंपलसरी 18 साल का होना चाहिए, तो 18 साल पहले का डेट आना चाहिए, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में चलते हैं, कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक, सेव कर देते हैं। ये टाइम के साथ आ गए, ये सेव हो गया आपका, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया, देखिए रिसेंट आइटम, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में हम फिर से यहाँ पर दूसरा क्रिएट करते हैं। अब क्या हम करेंगे, टाइप वाली यानी कि पिक लिस्ट वाली हम लोग टेबल बनाएंगे। ये मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट क्या है? पिक लिस्ट, मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट क्या होता है आपका, जैसे कि पिक लिस्ट में ना हम क्या करते हैं कि आपको मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर कहीं पर अप्लाई करते हैं जॉब के लिए,
तो आप रहते कहाँ हो, ठीक है, वो हो गई। तो इसके बाद में आप जॉब कहाँ पर करना चाहते हो, कौन सा सिटी में आप करना चाहते हो, ठीक है। तो आप मल्टीपल सिटी डाल सकते हो। इसके लिए आपको मल्टीपल सिलेक्टेड पिक लिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम फिलहाल में एक ही पिक लिस्ट बनाते हैं यहाँ पर, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम इंटर करेंगे ग्लोबल क्या है सर, ठीक है। तो पिछली बार हम लोगों ने तो ये सेपरेट न्यू लाइन बनाए थे, अभी हम फ्यूचर में ग्लोबल भी बनाएंगे। फिलहाल में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर टाइप एम्प्लॉय किस टाइप की है, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉय, उसके बाद में हो सकता है वो एम्प्लॉय इंटर्न करने के लिए आया हो, इंटर्न, ठीक है। या वेंडर का एम्प्लॉय हो, ठीक है। या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। चलिए फिलहाल में इतना ही बनाते हैं। ये अल्फाबेटिकली डिस्प्ले होना चाहिए क्या, ये ऐसा अगर करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इम्प्लॉय होना चाहिए क्या, जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है ना, अगर आपका ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यही रहना चाहिए क्या, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कुछ नहीं है। फील्ड टाइप, टाइप है ये, ठीक है। इसको रिक्वायर्ड करते हैं, देखते हैं रिक्वायर अगेन, इसको रिक्वायर करते हैं, ठीक है। सब कुछ विजिबल है, सेव करते हैं इसको, ठीक है। ये सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए हम पूरा बनाते हैं, उसके बाद हम फिर से करेंगे, एक एक करके अभी नहीं करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग ईमेल वाली बनाते हैं, ठीक है। न्यू फील्ड, न्यू फील्ड हम लोग ईमेल का बनाते हैं यहाँ पर, ये ईमेल का, ठीक है। ईमेल का फॉर्मेट में ही रहना चाहिए, एम्प्लॉय ईमेल, ठीक है। यहाँ पर इसको रिक्वायर करना है क्या, यूनिक रहना चाहिए क्या। हाँ, ईमेल हमेशा मतलब आपका एम्प्लॉय का यूनिक ही रहना चाहिए, ठीक है। ईमेल आपको ये नहीं होना चाहिए, मैचिंग किसी के साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सेव कर, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं आप, फिर से मैंने इसको रिफ्रेश किया। ये हमारा क्लासिक है, ठीक है। क्लासिक का यूजर इंटरफेस ऐसा रहता है। न्यू करते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, अभी एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर डालते हैं, प्रभात। उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक 10 दिन के बाद, ठीक है। चलिए, टाइप, ये आ गई। एम्प्लॉय, इंटर्न, वेंडर, कंट्रैक्टर क्या है ये, तो हम लोग परमानेंट ही डालते हैं। ईमेल आपका प्रभात@gmail.com, प्रभात, PRABHAT, चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर सेव कर देते हैं, ये सेव हो गई, ठीक है। तो चलिए
हम लोग इस सेशन में यही करते करते हैं, नेक्स्ट सेशन को आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। फिर आगे आपको मैंने जो जो बताया, और भी हमें बहुत वैलिडेशन रूल वाली टेबल बनानी है, ग्लोबल पिकलिस्ट वाली हमें टेबल बनानी है, फोन वाली बनानी है, वो उसमें फार्मूला यूज करना है, तो वो सब हम करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। हम लोग फिर नेक्स्ट मतलब आपको सेशन में इसी को रिपीट करेंगे, ठीक है।